बोलते पन्ने प्रेजेंट्स रिसर्च इंजन पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं गजेंद्र रिकी सिंह के साथ, और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही हॉट है। महाराज, 2 कटिंग। जी हाँ, चाय सिर्फ चाय नहीं है, यह दो लोगों के बीच रिश्ते की बुनियाद है। भारत में चाय का सफर अंग्रेजों के आने के साथ शुरू हुआ। कभी अंग्रेजों का पे रही चाय भारत के नक्शे के हर हिस्से पर अपना स्वाद रच चुकी है। चे गुवेरा से लेकर दीनदयाल स्टॉल तक यह बताते हैं कि इसके बिना सियासत भी अधूरी है। नहीं यकीन आता ना, तो ये सुन लीजिए। नेता बोल रहे हैं, भाइयों बहनों, देश बेचने वालों से अच्छा होता है चाय बेचने वाला अच्छा होता है। अपने अपने स्वाद के हिसाब से चाय की एक अदद प्याली के बिना भारत का पूरा दिन ही बेकार हो जाता है। नाश्ते से लेकर दोपहर की बैठकों और शाम की गप्पों वाली चाय का इंतजार रोजमर्रा की जिंदगी में हर किसी को होता है। बनारस की अड़ी हो या फिर किसी बड़े शहर के आलीशान होटल और रेस्टोरेंट, चाय हर जगह मिलेगी, बशर्ते दाम में जमीन आसमान का फर्क जरूर आ सकता है। भारत में हर व्यक्ति अपने अपने स्वाद के मुताबिक 750 ग्राम चाय का सेवन प्रतिदिन करता है, यानी एक महीने में 22.5 किलोग्राम चाय का सेवन अकेले एक व्यक्ति करता है। दुनिया भर में चाय की शुरुआत को लेकर काफी विरोधाभास है। चाय की मौजूदगी को लेकर अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। कैमेलिया सेनेसिस पौधों की पत्तियों से बने इस पेय पदार्थ के बारे में कहा जाता है कि इसकी शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई, उसके बाद यह दुनिया भर में फैली। 2737 ईसा पूर्व चीन के सम्राट शैन नुंग ने उबले पानी में गिरी कुछ सूखी पत्तियों के रस को पिया तो उसका स्वाद और रंग उन्हें पसंद आया। लखनऊ में इतिहासकार, जो अब हमारे बीच नहीं है, योगेश प्रवीण जी ने बताया था कि चीनी यात्रियों के सदियों पहले नालंदा विश्वविद्यालय में आने और चाय की पत्तियों को साथ लाने का उल्लेख मिलता है। 1610 में एक डच व्यापारी चाय को चीन से यूरोप ले गया। इससे चाय पूरी दुनिया में फैली। माना जाता है कि 750 ईसा पूर्व में चाय भारत आई। 16वीं शताब्दी में भारत में सब्जी से बने व्यंजनों में चाय की पत्तियां, लहसुन और तेल डालकर चाय बनाई जाती थी। इसके बाद ब्रिटिश लोगों ने इसका नवीन आविष्कार किया। भारत में चाय लाने का श्रेय अंग्रेजी हुकूमत को ही जाता है। वे इसे चीन से लाए थे। 1750 में वे कई पाउंड चाय प्रतिवर्ष चीन से खरीदा करते थे। 1815 में असम में अंग्रेज यात्रियों का ध्यान कुछ पत्तियों पर गया। 1820 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़े स्तर पर असम में चाय का उत्पादन शुरू किया। 1853 में भारत ने 183.4 टन चाय का निर्यात किया। 1870 में यह बढ़कर 6700 टन पहुंच गया और 1885 में चाय निर्यात 35,274 टन तक गया। आज स्थिति यह है कि चीन से ज्यादा चाय लोग भारत में पीते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद भारत में चाय का बाजार भी आया, लेकिन आज़ादी के बाद चाय के बड़े बड़े बागानों को संभालने के लिए सरकार को आगे आना पड़ा। तब क्या पता था कि भारत चाय के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर आ जाएगा। भारत में चाय के बागानों को देखते हुए 1953 के अनुच्छेद 4 के प्रावधानों के अनुरूप भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना की गई। लखनऊ के इतिहासकार रवि भट्ट बताते हैं कि भारत में चाय अंग्रेजों के समय में आई और हमने इसे स्वीकार किया। अगर चाय को राष्ट्रीय पेय घोषित कर दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। भट्ट कहते हैं कि वैसे तो अंग्रेजों के आने से पहले कहीं चाय का जिक्र ही नहीं मिलता है, लेकिन जब अंग्रेज आए और चाय का काम शुरू हुआ तो लोगों को चाय की लत लगाने के लिए बाजारों में मुफ्त चाय बांटी जाने लगी थी। जब लोग चाय के आदी होने लगे तो उन्हें सिर्फ चाय की पत्तियां दी जाने लगी और बनाने का तरीका भी बताया जाने लगा। भट्ट बताते हैं कि इसका कहीं भी जिक्र नहीं है, यह सिर्फ मौखिक इतिहास है। वहीं इतिहासकार योगेश प्रवीण बताते हैं कि 20वीं शताब्दी में सरकारी स्तर पर गली गली में चाय पिलाने का चलन शुरू किया गया तो लोगों ने इसका बड़ा विरोध किया। माना जाता था कि अंग्रेज भारतीय बच्चों और नई पीढ़ी को कमजोर करने की नीयत से मुहिम चला रहे हैं ताकि उनके खिलाफ कोई बगावत न कर सके। चाय का इतिहास देश में कम लिखा गया, लेकिन फिल्मी गाने और साहित्यकारों की कविताओं में चाय का अंश पूरी शिद्दत के साथ लिखा गया। विष्णु नागर ने मालिक आपकी चाय तैयार है से पति की पीड़ा को बताया है। केदारनाथ अग्रवाल जी ने खाली जेब और चाय का प्याला लिखी है। अज्ञे जी ने चीनी चाय पीते हुए पिता और पुत्र के संबंधों को बताया है। इतिहासकार डॉक्टर योगेश प्रवीण बताते हैं कि लखनऊ में चाय के लेकर एक बहुत ही मशहूर शेर है। कुछ यूं है, यूं ही कुछ शगले सुखन के वास्ते रिंदों के बीच केतली में चाय लेके शेख मैं खाने चले।
चाय पे आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया, थैंक यू, बाय।